हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो ये लव रिलेशनशिप पे रीडिंग होगी। ओके, लव रीडिंग होगी। आपके पार्टनर को लेके हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है आपको लेके या इन जर्नल देखेंगे। तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी और इस रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन फाइनल मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेज है आपके रिलेशनशिप में, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, तो गाइडेंस के तौर पे ही देखिएगा और ओपन माइंड होके देखिएगा और अपने अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स गिर गए। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी आई है। ओके, और देखते हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थर्ड कार्ड देखें तो आपका आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखें तो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स लग करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपकी तरफ देखूं, हार्डवर्किंग है, काफी हार्डवर्किंग कर रहे हैं। या एनर्जी वाइज मैं ये नहीं कह रही कि काम कर रहे हैं, बट एनर्जी वाइज इनको अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई नए आइडिया पे काम करने की सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। काफी एनर्जाइज लग रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, इनको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए अपने करियर को लेके। जो भी इनके पास इस समय काम है उसको लेके बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने की कोशिश कर रहे हैं, काम को लेके बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है तो 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर फीलिंग वाइज देखूं तो एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं। ओके, कुछ काम इनके पेंडिंग है तो उनको पूरा करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। नॉस्टैल्जिक मोड है, किसी चीज का मन नहीं कर रहा है या किसी चीज का लॉस इनको महसूस हो रहा है। पास्ट की बातों को लेके, पास्ट के इंसिडेंट को लेके, कुछ फैमिली ड्रामा, कुछ इंसिडेंट, कुछ रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, किसी तरीके का लॉस इनको हुआ है। अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, आपका हो सकता है फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कुछ पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, दुखी हैं, उलझन है, परेशान है, रिग्रेट है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अकेले रह गए हैं। प्रेजेंट में जो चीजें मौजूद हैं, जो भी सिचुएशन है उस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अपने ही चीजों में खोए हैं, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स है। क्लैरिटी या तो नहीं मिल रही है, कोई डिसीजन में कोई क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी चाहते हैं। सॉरी, एस ऑफ सॉर्ट्स है। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी क्लैरिटी के साथ, डिसीजन फाइनल करने के बाद। मे बी हो सकता है कोई डिसीजन लिया है जिसकी क्लैरिटी इनको मिल गई है, कोई ट्रुथ इनको रिवील हो गया, कोई सच्चाई ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे खुद के साथ हो चाहे आपके साथ हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। स्टॉक आपको कर रहे हैं, एनर्जी से तो बिल्कुल क्लियर है, आपको स्टॉक करने का इनको बहुत वो रहता है। सोशल मीडिया पे या तो ये आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सारी एनर्जी इनकी जो वेस्ट हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं वैसे कहूँ
तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं, कोई सच ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको कुछ पता चल जाए, कुछ जान जाए। आप या तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपको सर्च आउट बहुत कर रहे हैं, ऑनलाइन आपके ऊपर नजर बहुत रख रहे हैं, कोई आप काम करते हैं उसके ऊपर नजर बहुत रख रहे हैं, या तो आजकल ऑनलाइन स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं टाइम। ओके और देखते हैं, ये तो इनकी एनर्जी हो गई। अब इनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं। अगर ये इनकी एनर्जी है तो इनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है मामला, करंट फीलिंग्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हर्ट है। आपको भी शायद इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा, या इनको लग रहा है आपने इनको धोखा दिया है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ट्स से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो इन्होंने आपके साथ एफर्ट्स नहीं किए, आपका भी दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा, आपको या तो ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन को रख के आपका दिल कई बार तोड़ा है, या मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया है, इन्होंने चीट किया है, और कहीं ना कहीं आपको चीट करने की वजह से खुद भी चीट हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो उस थर्ड पार्टी ने भी इनको काफी ठुड्डा मारा है। ओके, ऐसा लग रहा है ये खुद भी काफी हर्ट है, खुद भी सेबोटाज है, या तो हो सकता है आपने ही इनको धोखा दिया है तो उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा रीडिंग को। फीलिंग वाइज तो देखिए दिल इनका टूटा हुआ है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, या तो ये आपको लेके सोच रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल बहुत ज्यादा तोड़ दिया है और अब शायद अब आप रेडी नहीं हैं। अगर ये एफर्ट्स करें भी तो शायद आपका दिल इतना टूट चुका है कि अब आप इनकी एफर्ट्स करने के बावजूद आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, या आप इनको चांस देने को तैयार नहीं है। 5, ओके, बिल्कुल क्लियर है। 7 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। ओके, एनर्जी वाइज 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है फीलिंग्स में 7 ऑफ कप्स। या तो इन्होंने आपके अलावा बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया है, या इन्हें आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं तो इनको लग रहा है कि मे बी अब आपके पास इनसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन है जिनकी तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका दिल भी टूट रहा है। क्योंकि ये खुद करे तो ठीक है, आपके साथ हो रहा है तो नहीं नहीं हो सकता। तो इनको लग रहा है या तो ये खुद इन्होंने एक्सप्लोर आपके अलावा बहुत लोगों को इम्पोर्टेंस दी और आपको इग्नोर किया, आपको ऑप्शन जैसा फील कराया है। कुछ लोगों के लिए सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्टनर के लिए हो रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ट से अगर इनका दिल आपकी वजह से टूट गया या इन्हें आपके ऊपर डाउटफुल हो रहे हैं, ओके, या आपको लेके सोच भी रहे हैं, तो 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो हो सकता है दूसरे लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास काफी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ये कंफ्यूज है क्योंकि इनका दिल टूटा है तो ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों की तरफ से ऑफर आ रहा है या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि नई दोस्ती हो जाए या कुछ लोगों से बातचीत हो जाए जिससे कि इनका मन दिल बहल जाए या इनका दुख कम हो जाए, कोई कंधा इनको मिल जाए। ओके, काफी अच्छे ऑप्शन इनके आसपास हैं भी, लेकिन ये कंफ्यूज हैं कि इनको कहाँ चूज करना है। अगर ऐसी बात नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आजकल ये कई ऑप्शन में बिजी हैं, करियर भी देख रहे हैं, फैमिली का प्रेशर भी है, फैमिली के काम देख रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस में इतना ज्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है कि टाइम नहीं है, कंफ्यूज माइंड के साथ हैं, बहुत सारे काम एक ही साथ देख रहे हैं। और या तो फ्यूचर में इन्होंने इसी तरीके की चीजें की हैं, या तो ये आपको लेके इस तरह सोच रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं और आप कहीं ना कहीं और लगे हुए हैं, आपने शायद इन अब ये कुछ भी हो सकता है। देखिए ये इनकी फीलिंग्स है, जरूरी नहीं है कि आप सच में ये चीज कर रहे हो। ओके, इनकी फीलिंग्स हैं तो ये कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी फील कर सकते हो, उसमें किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, हेरोफ्रेंड का कार्ड है। ओके, मे बी आजकल स्पिरिचुअल जर्नी पे ये बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये मैरिड मैन से आप डील कर रहे हैं, ये मैरिड हो सकते हैं। ओके,
और आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस बहुत हो सकता है, अपोजिट हो आप दोनों। अ, या तो ये आपको काफी हाई रिगार्ड में मानते हैं, या आपकी तरफ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने आप जैसे अच्छे पर्सन को, या शादी को लेके बात हो सकती है, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, डिफरेंसेस अपोजिट हो सकते हैं, ये मैरिड है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने हैं, इसकी वजह से ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, शादी को लेके इनके पास कुछ जवाब नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओके, काफी कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं हेरोफेंट कार्ड से। पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है, और ऊपर अगर एनर्जी में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, पटाना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये इसलिए भी थोड़ा सा फीलिंग वाइज सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी ये ऑफर करते हैं, आप जो पर्सन हैं वो इतनी छोटी ऑफर डिजर्व नहीं करता है। ओके, इनके पास पेज ऑफ पेंटिकल से एक छोटी सी ऑफर है, बट इनको लग रहा है कि ये ऑफर बहुत ही छोटी सी और पेटी सी है, आप जो डिजर्व करते हैं वो नहीं है। लेकिन फिर भी पेज ऑफ पेंटिकल से ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, पटाना चाहते हैं। एक इमेच्योरिटी वाला एक्ट हो सकता है, बचपना दिखा रहे हैं। ओके, एज में कम हो सकते हैं, या तो इमेच्योर एक्शन ये आपके लिए लेते हैं, आपके नाम पे इनके अंदर का बचपना जाग जाता है। ओके, तो मे बी मैरिड पर्सन है, उसके बावजूद ही आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आप मैरिड हैं उसके बावजूद ये कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में भले डिफरेंस है ये तब भी आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, शादी में दिक्कत है तब भी आपके साथ ये रहना, बस किसी भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रहना। तो ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी देख ली, फीलिंग्स देख ली, अब हम आपके पार्टनर के थॉट्स देखते हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके ओके, 9 ऑफ वैंड्स है। देखिए या तो ये खुद जो है बहुत ज्यादा दिल टूट गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हार्ट ब्रोकन है, तो या तो ये खुद बहुत ज्यादा अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो 9 ऑफ वैंड से बिल्कुल ये इस बात को सोच रहे हैं कि आपने इनसे बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हैं, हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप आसानी से अब अपनी तरफ नहीं आने दोगे चाहे ये कितनी भी एफर्ट कर ले, और आपने कुछ ना कुछ इनसे किसी बात पे आप अड़े जरूर हो, आपने शायद कुछ इनके सामने कोई डिसीजन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रखी है कि भाई पहले मेरी ये बात मानी जाएगी उसके बाद ही बात होगी। ओके, जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं तो आप इनसे काफी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये भी थोड़ा सा रिजर्व रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हाँ भाई काफी दिल मैंने इसका तोड़ दिया है, या तो ये खुद के लिए सोच रहे हैं या ये आपके लिए सोच रहे हैं। ओके, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड फूल कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स को बिल्कुल क्लियर है, अगर तो ये खुद ऑप्शंस को देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ कप से इनको लग रहा है कि आप इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत अनकंडीशनल लव करते थे, मदरली फिगर थे आप, क्वीन ऑफ कप से बहुत ज्यादा शिद्दत से प्यार करते। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है 7 ऑफ कप से इन्हीं का मामला कुछ गड़बड़ है, या तो इन्होंने जो है वो बाहर कुछ ऑप्शन को ज्यादा प्रियोरिटी दे दी, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में चले गए। ओके, और लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, ऐसा हो रहा है, या तो ये अपने आप को कहीं पे इतना बिजी रखते थे जहां पे इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार था, आपकी जो मोहब्बत थी वो आपने अब देना बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ कप से आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने मन को, अपने दिल को अब बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, होल्ड कर लिया, पॉज कर लिया, अब आप काफी रिजर्व हो गए हो और आप बिल्कुल खामोश हो गए हो। और दूसरा कार्ड जो क्लैरिफाई कर रहा था वो था फूल, ये एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपसे दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनकी तरफ से
बिल्कुल हटा दिया है इनको और अब बिल्कुल आप अलग हो गए हो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई बातें नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई लवी-डवी बातें नहीं। तो इस चीज़ का इनको शिद्दत से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि गलत कर दिया, चाहे कोई भी रीज़न था उसमें इन्होंने आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फ़ील कराया है। आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे और ये अपनी ही दुनिया में कहीं व्यस्त थे। फूल कार्ड से ये रिस्क लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा से एक चांस लेना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपका प्यार दोबारा से इनको मिल जाए। और आपने जो इतना खुद के ऊपर डिसिप्लिन और कंट्रोल और टर्म्स एंड कंडीशन जो लगा ली है अपने ऊपर, वो हट जाए। ओके, हेरोफेंट कार्ड को यहाँ क्यों आया है? हेरोफेंट कार्ड प्लीज मुझे बताएं, हेरोफेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है? इनकी थॉट्स में देखते हैं, इनकी थॉट्स ओके। अगर मैं इनके थॉट्स की और देखूं, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स है तो 7 ऑफ वैंड्स है और ऊपर फीलिंग में आया था हेरोफेंट। बिल्कुल क्लियर लग रहा है इनके करंट थॉट में 7 ऑफ वैंड्स आया है और ऊपर अगर फीलिंग में देखूं तो कार्ड है हेरोफेंट का। ओके, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ये डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है या आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। इस बात को ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप शायद आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली उसमें रहना नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, आपने कट ऑफ कर दिया है, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आपने अब ऐसे लोगों का जिसके साथ आप लोगों की परमानेंट शादी नहीं हो सकती, कंपैटिबल नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं या उस तरीके की बात नहीं है, तो आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा ही दिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल ही प्रोटेक्ट कर लिया है। ये चीज ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, या तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया या ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया या आपके साथ ब्रेकअप इसीलिए इन्होंने हमेशा किया क्योंकि शादी नहीं हो सकती थी, डिफरेंसेस बहुत थे, फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी या ऑलरेडी मैरिड थे तो आपके साथ चीजें नहीं हो सकती हैं। तो जो भी है, किसी एक इंसान ने एक को हटा दिया था, उस चीज को ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं करंट थॉट तो एस पेंटिकल आया है, पेजेस 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 एसेस। ओके, एसेस पेंट ये आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, कोई सॉलिड कमिटमेंट इनके पास है, ये आपको कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट एक्सचेंज जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग है कि जो भी होगा एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ होगा, आपके साथ एक फ्रेश एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और ये चीज इनके माइंड में जरूर है, तो कुछ ना कुछ तो है इनके पास ऑफर आपके लिए जो कि कमिटमेंट के तौर पे होगी। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है अपने आप को लेके, पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई बात, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए भी। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ और दोबारा आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग और अच्छे अच्छे टॉपिक पे लेके आऊंगी, तो जिसकी की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। तो उसके लिए बेल आइकन आपका वेट कर रहा है, प्लीज जल्दी से जाएं, अपना रीडिंग को प्रेस कर लें, क्लेम कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।